हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखें। बिल्कुल पॉजिटिव, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखो। सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इज आर एम का ज़्यादातर यूज किया गया है। आप देखें और इसको देख करके, इस वीडियो को देख करके आप हिंदी से अंग्रेजी में जो है ट्रांसलेशन करना सीख जाएंगे। ठीक है। जैसे लिखा, वह एक गायिका है। वह एक गायिका है, इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो क्या करेंगे? सबसे पहले लाएंगे वह की अंग्रेजी, फिर है की अंग्रेजी, फिर एक की अंग्रेजी, फिर गायिका की अंग्रेजी। यही क्रम आपको रखना है। ठीक है। हमेशा इस तरह के सेंटेंसेज अगर आ जाए तो क्या होगा? वह सी, वह है, सी इज ए शी इज ए सिंगर। वह एक गायिका है, वह है एक गायिका। ठीक है। वह है एक गायिका, सी इज ए सिंगर। यही क्रम रखेंगे आप हमेशा। और यही मूल रामबाण हम बता रहे हैं आपको ट्रांसलेशन करने का। यही मूल रामबाण हम आपको बता रहे हैं। सिंपल सेंटेंस आप ऐसे बनाते चले जाएंगे। देखिए अगला सेंटेंस ठीक इसी फार्मूले पे बनेगा। यह एक मेज है, तो कैसे बनाएंगे? यह है एक मेज। पहले यह की अंग्रेजी, फिर है की अंग्रेजी, फिर एक की अंग्रेजी, फिर मेज की अंग्रेजी। बन गया सेंटेंस। कैसे? यह का मतलब होता है दिस, यह है, दिस इज, यह है क्या? एक, ए, मेज, टेबल। ठीक है। यह एक मेज है, दिस इज ए टेबल, दिस इज ए टेबल। यह है एक मेज, यह है एक मेज, यह है एक मेज। बन गया। फार्मूला यही रखें, बिल्कुल रामबाण चीज़ बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखना। तुम एक अध्यापक हो, तुम एक अध्यापक हो, तो कैसे करेंगे? तुम हो एक अध्यापक, तुम हो एक अध्यापक। बस ऐसे अंग्रेजी बना दीजिए। पहले तुम खिलाइए, तुम, यू हो, आर, फिर एक, ए, टीचर। तुम एक अध्यापक हो, यू आर ए टीचर। तुम हो एक अध्यापक, तुम हो एक अध्यापक, तुम एक अध्यापक हो, यू आर ए टीचर। सबसे पहले तुम की अंग्रेजी, फिर हो की अंग्रेजी, फिर एक की अंग्रेजी, फिर अध्यापक की अंग्रेजी। तुम की अंग्रेजी, हो की अंग्रेजी, एक की अंग्रेजी और टीचर की अंग्रेजी। ठीक है। तो बन गया यू आर ए टीचर। अगला सेंटेंस देखो, वेरी इजी। हम लोग शिक्षक हैं। ठीक है। हम लोग शिक्षक हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम बता रहे हैं आपको, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। हम लोग, वी, हम लोग हैं, वी माने हम लोग, हम हैं शिक्षक, हम हैं शिक्षक। ठीक है। हम लोग हैं शिक्षक। वी आर टीचर्स। हम लोग हैं शिक्षक, हम लोग की वी, हैं की आर, शिक्षक के टीचर्स। ठीक है। अगला सेंटेंस देखो, सेम इसी कैटेगरी में। सुमन एक अच्छी लड़की है, तो कैसे बनाएंगे? सुमन, फिर लगाएंगे है की अंग्रेजी, फिर एक की अंग्रेजी, फिर अच्छी अंग्रेजी, फिर लड़की अंग्रेजी। ठीक है। सुमन, अब है, सुमन इज, सुमन है। अब क्या है? एक की, फिर अच्छी की, फिर लड़की की। सुमन इज अ गुड माने अच्छी, गर्ल। ठीक है। बन गया सेंटेंस। सुमन एक अच्छी लड़की है, यानी सुमन है एक अच्छी लड़की। सुमन इज ए गुड गर्ल। सुमन है एक अच्छी लड़की। फार्मूला वही यूज कर दिया आपने, बन गया सेंटेंस। अगला सेंटेंस देखिए, सेम इसी तरह से। गैस करिए कैसे बनेगा। यह एक अंगूठी है, यह है एक अंगूठी, यह है एक अंगूठी। यह की अंग्रेजी, फिर है की अंग्रेजी, फिर एक की अंग्रेजी, फिर अंगूठी की अंग्रेजी। बन गया सेंटेंस। यह काय माने होता है दिस, है, एज, एक, ए, अंगूठी, रिंग। दिस इज ए रिंग, यह एक अंगूठी है। दिस इज ए रिंग, यह है एक अंगूठी, यह एक अंगूठी है, यह है एक अंगूठी, यह है एक अंगूठी। बन गया सेंटेंस। अगला सेंटेंस देखो, वह एक सुनार है,
वह एक सुनार, तो कैसे बनेगा? वह है एक सुनार। सबसे पहले वह, फिर है, फिर एक, फिर सुनार। तो वह का मन होता है ही, फिर आएगा है इज, फिर आएगा एक ए, सुनार मतलब गोल्ड स्मिथ। ही इज ए गोल्ड स्मिथ। ठीक है, वह है एक सुनार, वह है एक सुनार, वह एक सुनार है। ही इज ए गोल्ड स्मिथ, वह एक सुनार है। ठीक है, फार्मूला वही चलेगा आपका। देख लीजिए ध्यान से, वह मेरी गाय है, वह मेरी गाय है। तो कैसे होगा? वह है मेरी गाय। ठीक है, तो वह मतलब दैट, है इज मेरी गाय, माई काऊ माने गाय। वह मेरी गाय है, दैट इज माई काऊ। वह है मेरी गाय, वह है मेरी गाय। बन गया? ठीक है, अगला सेंटेंस देखो। तुम एक किसान हो, तुम हो एक किसान, ऐसे बनेगा। यू, तुम हो आर, तुम हो। ठीक है, एक ए, फार्मर मान किसान। तुम एक किसान हो, तुम एक किसान हो, तुम हो एक किसान, तुम हो एक किसान। ठीक है, तुम की पहले अंग्रेजी, फिर हो की अंग्रेजी, फिर एक की अंग्रेजी, फिर किसान की अंग्रेजी। तुम की अंग्रेजी, हो की अंग्रेजी, एक की अंग्रेजी, फार्मर की अंग्रेजी। बन गया सेंटेंस। ठीक है, आप एक कवि हैं, तो पहले आप की अंग्रेजी, फिर है की अंग्रेजी, फिर एक की अंग्रेजी, फिर कवि की अंग्रेजी। तो यू माने आप होता है, यू माने तुम भी होता है। यू आप, फिर हैं, यू आर, फिर एक की अंग्रेजी ए पोएट। बन गया सेंटेंस। ठीक है, आप एक कवि हैं, आप एक कवि हैं, तो आप हैं एक कवि। यू आर ए पोएट, आप हैं एक कवि। पहले आप की अंग्रेजी, फिर है की अंग्रेजी, फिर एक की अंग्रेजी, फिर कवि की अंग्रेजी। आप एक कवि हैं, यू आर ए पोएट। बन गया? ठीक है, इस तरह से आप बनाएंगे। तो इस तरह से बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने बहुत ही बेसिक से आपको बता दिया है कि किस तरह से आप बनाएंगे इनको। ठीक है, अगर आप इनको नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे? जानते हैं नेगेटिव कैसे बनाएंगे? नेगेटिव बनाने के लिए हम आपको बता दें, जैसे लगा वह एक गायिका है, केवल इसका नेगेटिव सेंटेंस हम बना के आपको बता रहे हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो कैसे बनेगा? सी इज ए सिंगर। ठीक है, तो कैसे बनेगा? वह केवल इज आर एम, इज आर एम। ठीक है, केवल इज आर एम के बाद नॉट लगा दो। जो भी इज आर एम दिए हैं, जो भी मेन वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब दी है, उसके बाद तुरंत नॉट लगा दो। बाकी सब वैसे रखा रहेगा। ये सिंपल सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें बाकी कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम एक सेंटेंस आपको बना के दिखाई दे रहे हैं, बाकी सेंटेंस आप कमेंट करके बताना। अगर ना समझ आएगा, नहीं समझ आएगा, तो हम आगे फिर बता देंगे। ठीक है, जैसे वह एक गायिका है, तो इसका नेगेटिव बनेगा, हिंदी बता दें मैं आपको, वह एक गायिका नहीं है। वह गायिका है, वह गायिका नहीं है। ठीक है, तो इसको नेगेटिव बना दिया हिंदी का। अब इसका नेगेटिव अंग्रेजी में बनाएंगे। वह गायिका है, तो सबसे पहले आपको यही सीखना है कि सीधे सीधे आपको एज आर एम जो भी दिया हुआ है, ठीक है, अगर नेगेटिव बनाना है तो आपको क्या करना है, उसके तुरंत बाद उस हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब मान लीजिए, उसके तुरंत बाद आपको पॉजिटिव सेंटेंस में, इस तरह के सिंपल सेंटेंस में, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस में या सिंपल सेंटेंस इस तरह के अगर आ जाए, कोई भी टेंस के सिंपल सेंटेंस आ जाए, तो आपको क्या करना, तुरंत बाद नॉट लगा देना है। ठीक है, एज आर एम बाजवर जो भी दिया हो। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस बिल्कुल प्लेन। ठीक है, आपको और कुछ नहीं करना। तो क्या करेंगे, वह गायिका है, सी इज ए सिंगर, तो क्या करेंगे, सी वह, पहले वह की अंग्रेजी, फिर नहीं है की अंग्रेजी, फिर एक गायिका की अंग्रेजी। वह सी है नहीं, सी इज नॉट। ए माने एक, सिंगर माने गायिका। बन गया? वह एक गायिका नहीं है, वह है नहीं एक गायिका। सबसे पहले वह की अंग्रेजी नंबर 1, फिर नंबर 2 पे है की अंग्रेजी, फिर नंबर 3 पे नहीं की अंग्रेजी, नंबर 4 पे एक की अंग्रेजी, नंबर 5 पे गायिका की अंग्रेजी। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5।
इस तरह से आप बनाएंगे। और बता दें एक सेंटेंस, देखो यह एक मेज़ है, तो कैसे करेंगे, यह एक मेज़ नहीं है, मान लीजिए कर दिया हमने, यह एक मेज़ नहीं है। अब इसका नेगेटिव बनाना कैसे बनाएंगे, इसमें बनाना है पॉजिटिव, यह एक मेज़ है, दिस इज ए टेबल। नेगेटिव बनाना है तो आपको एज के बाद तुरंत नर लगाना है, बाकी वही उतार के रख देना बिल्कुल सेम। अब समझ भी लीजिए, पहले किसकी बनाना है, यह की अंग्रेजी, फिर बनाना है की अंग्रेजी, फिर नंबर 3 बनाना नहीं की अंग्रेजी, फिर एक की बनाना है 4, फिर नंबर 5 बनाना है मेज़ की अंग्रेजी। उठा के रख दो इसे, ये दिस, ठीक है की अंग्रेजी, दिस इज, फिर नहीं की अंग्रेजी नॉट, फिर एक की अंग्रेजी आ टेबल, बन गया नेगेटिव, दिस इज नॉट ए टेबल। समझ गए, इस तरह से आपको करना है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी। बाकी सेंटेंस आप इस तरह से करेंगे और करके बताएं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर नहीं समझ आएगा तो हम अगले वीडियो में फिर से नेगेटिव बना के आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।